ये क्या कर रही हो? हिम्मत, तुम्हें नजर आना बंद हो गया है क्या? नाश्ता कर रही हूँ। वो आज तबीयत खराब थी तो सोचा कि कमरे में ही नाश्ता कर। अगर बीजान को पता चल गया तो मेरी तबीयत खराब कर देंगी। अब वो मैं सोचा था कि सब बाहर इकट्ठे नाश्ता करते तो अच्छा होता। हाँ, तो कल से यही करेंगे। यस साहब जी, आप दोनों को बीजान बुला रही है। अच्छा ठीक है, तुम चलो हम आते हैं। कहीं बीजान को पता तो नहीं चल गया कि रिमशा यहाँ नाश्ता कर रही है। चले? चलो। बीजान, प्लीज आप गुस्सा मत कीजिएगा। जाहिर है नई नई आई है इस घर में, इस घर के तौर तरीके सीखने में कुछ तो वक्त लगेगा ना। हद हो गई, कितना वक्त लगेगा? एक बहू घर छोड़ के चली गई और दूसरी है कि वो अपनी मनमानी कर रही है, अपने तौर तरीके इस घर में सारे लेके आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया बीजान? हाँ, तुम्हारी बीवी ने आते ही इस घर में इस घर के तौर तरीके बदलने शुरू कर दिए। तुमने इसे बताया नहीं था कि इस घर के क्या तौर तरीके हैं और ये तौर तरीके बदले नहीं जा सकते। क्या हुआ? क्या बीजान कुछ बताएं तुझे? मैं समझ सकती हूँ तुम नहीं आई हो, लेकिन अब इस घर के तौर तरीके सीख लो। क्या तुम्हें बताया नहीं गया था कि इस घर के लोग अपने कमरे में नाश्ता नहीं करते? बीजान मेरी अच्छी तरह जानती हूँ, हमें सवाल जवाब करने से सख्त नफरत है। आई एम सॉरी बीजान, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर तुम्हें नहीं पता था तो नेमत, तुम तो बेटा इस घर के रिवाज और तौर तरीके जानते हो ना, क्यों नहीं बताया इसे? जी बीजान, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जा सकते हो। ठीक ही तो किया तुमने साथिया। जिन लोगों को मंजिल पाने की जल्दी हो वो अपाहिज लोगों के साथ सफर नहीं किया करते। मैं भी आज से कोशिश करूंगा कि तुम्हें भूले से भी याद ना करूं। शक्ल भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं, दम घुटने का एहसास सा हो रहा था। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, चलिए मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देती हूँ। वक्त और किस्मत दोनों ही बदल गए। वक्त हाथ से निकल गया है और किस्मत तेरा साथ क्यों नहीं दे रही? शक्ल भाई, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। इस जिंदगी ने मुझे इतना कुछ दिखा दिया है कि अब किसी भी चीज की टेंशन नहीं है मुझे। तुम जाओ और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो प्लीज मुझे बताइएगा। नहीं, मुझे अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मैं खुद को संभाल सकता हूँ। मैं बैठना चाहता हूँ। थैंक यू। इसे तो सोशल वर्कर होना चाहिए था। सारे घर की टेंशन का ठेका उठा रखा।
हे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरी बच्ची को वो खुशियां दी जिनकी वो हकदार थी। हे अल्लाह, मेरी बच्ची हर नेमत का साथ हमेशा बनाए रखना। या अल्लाह, मेरी बच्ची को इतनी हिम्मत देना कि वो हर एक के दिल में अपनी जगह बना सके। या अल्लाह, उसे हमेशा खुश और आबाद रखना। आमीन या रब्बल आलमीन। हेलो हेलो मम्मा, कैसी हैं आप? माशाल्लाह, बड़ी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं तुम्हें याद कर रही थी, तुमने तो माँ को पलटकर पूछा तक नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मा, बस घर में इतना बिजी हो जाती हूँ कि वक्त ही नहीं मिलता। रिमशा, बेटा तुम खुश तो हो ना? हाँ मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, बस आप अपना ख्याल रखें। मैं समझ सकती हूँ बेटा, ससुराल में तुम्हें एडजस्ट करने में कुछ वक्त तो लगेगा। सही कह रही हैं आप। आपको पता है, यहाँ के तौर तरीके हमसे बहुत डिफरेंट है। बस इन्हीं को समझने की कोशिश कर रही हूँ आजकल, लेकिन मैं सब संभाल लूंगी मम्मा, बस आप दुआ करें। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटा। ओके, बाय मम्मा। ओहो रिमशा, अगर तुम मुझे ऐसे ही मौके देती रहोगी तो 1 महीना भी नहीं टिक पाओगी इस घर में। और वैसे भी इस घर के तौर तरीके तो तुम्हें बेजान ही समझाएंगी। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? बेजान की नजर में बुरा बना रहा, मगर तुम पर बात नहीं आने दी। यकीनन मेरी माजूरी और बेबसी ने तुम्हें ये कदम उठाने पर मजबूर किया है कि तुम्हें हमारे बच्चे का भी ख्याल ना आए। आज पहली बार एहसास हुआ कि मैं वाकई किसी काबिल नहीं रहा। रिमशा, रिमशा चाबी देखिए गाड़ी की यार, कब से ढूंढ रहा हूं। कहां से मिली? सामने टेबल पर पड़ी थी। कल रात को वहीं रखती थी शायद यार। वैसे आज जाना जरूरी है क्या? जाना तो रोज ही जरूरी होता, पता तुम्हें। आई नो, ड्यूटी इज फर्स्ट। क्या बात? नहीं, वैसे मैं दिल कर रहा था कि हम आज साथ टाइम स्पेंड करें। यार मेरा तो रोज ही ये दिल करता है कि हम साथ को जाएं, पर काम पे तो जाना है। क्या? क्या बात? कुछ नहीं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अभी तो जाना जरूरी, लेकिन साथ करेंगे बाहर। ओके ओके ओके, ठीक है, बाय। बाय। इश्क, इस इश्क का भूत मुझे बहुत जल्द उतारना होगा, लेकिन वो दोनों आज रात डिनर पे जा रहे हैं और उनको किसी भी तरह रोकना होगा, वरना उनका इस तरह साथ रहना उनको अलग करने के लिए बहुत मुश्किल होगा। तुम देखती तो जाओ मैं करते क्या हूं। बीजान, आपने मुझे याद किया? रिमशा, अब काफी दिन हो गए तुम्हें ब्याह के इस घर में आए हुए। मैं चाह रही हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारियां अब संभालो। आज रात का खाना तुम बनाओ। आयजा के पास ये सारा मेन्यू है, ये ले लो, देख लो क्या क्या चीजें हैं।
इस लिस्ट में काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये बनानी है तुम। आयजा लिस्ट दे दो। जी बीजान। मैंने कहा था ना निमिषा दीदी, मुझसे जीतना इतना आसान नहीं। नरगिसी कोफ्ते, मकई की रोटी, सरसों का साग, अफगानी पुलाव और जर्दा। नाम तो याद हो गए, लेकिन अब ये सब कुछ बनाना कैसे? मम्मी ने कहा भी था कि कुछ बनाना सीख लो शादी से पहले। मैं ही पागल थी जो उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे तो अंडे और ऑमलेट के अलावा कुछ बनाना भी तो नहीं आता। मैं क्या करूं? मम्मा से ही फोन करके पूछती हूँ, और क्या करना है मैंने। मामा फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? क्या करूं? मेरे ख्याल से अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। शायद मुझे सादिया से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उसे गलत समझा। अगर बीजान को पता चल गया ना कि वो मेरी वजह से गई है, खड़े खड़े इस घर से बाहर निकाल देंगी वो मुझे। बस कर दें आप तो काम का टेंशन ले रही है। और वैसे भी कोई इतनी सी बात पे घर छोड़ के नहीं जाता। आपको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको इस घर में कदम जमाने का मौका मिल रहा है। क्या हुआ रिंचा, कुछ गुम गया तुम्हारा? अब नहीं, वो एक्चुअली कोफ्ते बनाने का सामान ढूंढ रही थी। कोफ्ते? किसी कोफ्ते और सरसों का साग। तो बीजा ने आज तुम्हें खाना बनाने के लिए कहा है? हाँ, लेकिन अब मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा कि किसी कोफ्ते चूल्हे पे बनाने हैं या बेक करने हैं। ऐसा कुछ नहीं। लाओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। आप ही, ये तो चीटिंग हो जाएगी ना। बीजा ने तो रिंचा को कहा है ना खाना बनाने के लिए, तो रिंचा को बनाने दे। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए, अब आपको तो आराम की जरूरत है, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ चले, आप जाए, चले ना, आराम करें जाके। तबीयत ठीक नहीं है ना इनकी। नरगिसी कोफ्ते और साग, आजो बनाओ यहाँ। मैंने आपको इतने मैसेजेस किए, इतनी कॉल्स, लेकिन आप हैं कि ना तो आपने मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई किया और ना ही मेरी कोई कॉल अटेंड की। क्या मैं तुम्हारी कॉल अटेंड करूं? क्या तुम्हारे किसी मैसेज का रिप्लाई करूं मैं? लेकिन आज भी तो आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया ही है ना। मुलाकात करने का वक्त निकल ही आया ना। इसका तो यही मतलब है कि जब भी आपको धमकी दो तभी आप लाइन पे आए। ऐसा नहीं है महा। देखो, मैं तुम्हें पहले ही साफ साफ बता चुका हूं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें अपनी फैमिली में ले जा सकता। लेकिन रहमत, हमें जल्दी कुछ करना होगा। कुछ ही दिनों में ये प्रेगनेंसी वाज़ेह होने लग जाएगी, फिर मैं किस किस को जवाब दूंगी? देखिए, मैंने आपके प्यार में ये स्टेप लिया, अब आपकी बारी।
मुझे सोचने का वक्त दो। वक्त ही तो नहीं है। मुझे आज या कल में आपका जवाब चाहिए, वरना आप जानते हैं मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। लगता है आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। रिमशा, मैं हेल्प कराऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खाना बस बन ही गया है। ये लैपटॉप? ये भाई इंटरनेट की मदद से आज मैंने खाना बनाया। आई एम ग्लैड कि खाना अच्छा बना है। ये ना होता तो पता नहीं क्या होता। ओह शिट, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक थी। अब मैं क्या करूं? अगर ये खाना बनाने में कामयाब हो गई तो मेरा बना बनाया खेल बर्बाद हो जाएगा। आहिजा, इफ यू डोंट माइंड, तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए खाना देखोगी? मैं ये कॉल अटेंड करूं? हाँ श्योर, क्यों नहीं। थैंक यू। जान, तुम आज दफ्तर नहीं गए? जी वो तबीयत कुछ ठीक नहीं है अभी जान। हम सब जानते हैं। उस औरत को तुम्हें छोड़ते हुए जरा शर्मिंदगी नहीं हुई, और तुम हो उसकी याद में मुंह लटकाए बैठे। हमें इस किस्म के मर्द बिल्कुल पसंद नहीं। शफकत, कल से तुम दफ्तर जाओगे और ये अपनी शक्ल और अपना हुलिया ठीक करो। तुम हमारे बेटे हो, किसी बीवी के गुलाम नहीं। जी भैया। चलो मुस्कुरा दो। अल्लाह का शुक्र है कि इंटरनेट की मदद से सारा खाना बन गया। अब आधा घंटा रह गया सबके खाना खाने में। अल्लाह करे भी जान को खाना पसंद आ जाए। गॉड प्लीज। मजा आ गया। पहले तो मैंने सुना था कि सिर्फ औरत ताकतवर होती है, आज तो देख भी लिया। औरत में जितनी ताकत होती है ना, उसका मुकाबला तो मर्द भी नहीं कर सकते। अब तुम देखना मेरा जोर कहाँ तक चला। मुझे अपने मकसद में कामयाब होना है। सही कहा। ये तो भी एक एक्ट था, क्लाइमेक्स तो भी बाकी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द अपने काम को खत्म करें, कहीं ये ना हो हमारा पोल खुल जाए। तुम जब भी बोलना गलत ही बोलना। शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी कर लिया करो। अच्छा बाबा सॉरी, खुद तो केक खा रही हो,
मेरे लिए भी कॉफी का ऑर्डर कर दो। हाँ क्यों नहीं। Excuse me? कुलसुम कहाँ है? बीजान वो मेडिसिन खा के सो रही है। ये वक्त है सोने का। बीजान आपको तो पता है ना कि ऐसी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। ये पहली औरत है जिसका बेबी हो रहा है। ये आखिर हम भी तो थे। ये ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, बेवक्त सो जाना। ये सिर्फ बहाने हैं, बस आराम करने के लिए। खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है। मेरा ख्याल में हमें खाना खा लेना चाहिए, नेमत तो देर से आएगा। वैसे रिमशा, आज तुमने जो अच्छा बनाया है ना खाने में, बीजान को सबसे पहले वो ही चेक करवा दो। मैंने तो सभी कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की। सरसों के साग में जायका है। बिरयानी भी बुरी नहीं। ये अपना हाथ आगे कर। खुश रहो। हम उम्मीद करते हैं तुम इस खानदान के रस्म रिवाज को ऐसे ही आगे लेके चलो। ये क्या है बीजान? हमारे घर की नई बहू जब भी पहली बार खाना पकाए, हम उसे तोहफा जरूर दें। बीजान मैं ये कैसे ले सकती हूँ? ये रख लो। ये इसमें बीजान का प्यार ही नहीं बल्कि उनकी दुआएं भी। थैंक यू बीजान। तुमने तो कहा था कि यहाँ तमाशा होने वाला है, लेकिन यहाँ पे तो तारीफों के पुल बन रहे हैं। शट अप। मुझे खुद नहीं समझ आई ये अचानक क्या हो गया है। आओ ना, आओ। तुम अपने कह के लगाना बंद करोगी तो मुझे कुछ सोचने भी दोगी। मुझे तो तुम्हारी शक्ल नहीं भूलती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतनी बड़ी प्लानर से भी गलती हो सकती है। तो ये बताओ, तुमने
नमक तो डाला था ना। तुम्हें मैं शक्ल से पागल नजर आती हूँ? अरे मैंने अपने हाथों से खाने में नमक डाला था। अच्छा, तो फिर हवा में उड़ गया। उठो यहाँ से, जाओ मेरे कमरे से। मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ, तुम बैठी मेरे मजाक उड़ाई जा रही हो। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, निकलो यहाँ से। आयजा, रिलैक्स। आई एम सॉरी। देखो, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि जो हम चाह रहे थे उसकी बिल्कुल उल्ट हुआ। देखो, रिमशा इतनी मासूम नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। या तो वो तुम्हारे इरादे समझ गई है या फिर नहीं। नहीं, रिमशा इतनी चालाक तो नहीं, मगर अब मुझे पता करना ही हो, खाना ठीक कैसे हुआ। तो सोच क्या रही हो? इसका पता लगा। सरप्राइज भाई, इतना सारा खाना तुमने अकेले कैसे बना लिया? It's called magic। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें खाना कैसा लगा। ठीक था, तुमने बना लिया तो। What do you mean? खैर, बीजान को खाना अच्छा लगा है, मेरे लिए इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं। Yeah, that's true। असल बात ये है कि बीजान को खाना पसंद है। I'm so happy यार। बीजान ने ऐसा ऐसा तुम्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। बस अब तुमने उनके दिल में जगह बनानी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। किसी से बनवाया था खाना? मत। बीजान, मैं एक फैसला करना चाह रहा हूं, एक बहुत बड़ा फैसला। उम्मीद करता हूं कि आप एतराज नहीं करेंगी। गलती मेरी है क्योंकि मैंने खुद इस मुसीबत को अपने गले का फंदा बनाया हुआ है। मुझे माफ कर दीजिएगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अहमद, क्या बात है बेटा? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ बैठो। अहमद, क्या हो गया बेटा? बीजान, आपको डिस्टर्ब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं एक बिजनेस डील की वजह से बहुत परेशान हूं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इनकार करता हूं तो मुश्किल है, इकरार करता हूं तो भी प्रॉब्लम है। बेटा, बिजनेस के मामले में तुम्हारे अब्बा का एक असूल था। वो कहते थे कि जो भी बिजनेस का फैसला हो वो दिल से नहीं दिमाग से होना चाहिए। तुम अब तक बहुत अच्छा बिजनेस संभालते रहे हो, इतना बढ़ाया है तुमने बिजनेस। वही करो बेटा जो अब तक करते आए हो। जी बीजान, मैं ऐसा ही करूंगा। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक और सवाल करना चाहता हूं। कहो, क्या बात है? बीजान, मेरा एक दोस्त है, वो शादीशुदा होने के बावजूद एक दूसरी लड़की में इन्वॉल्व हो गया है और अब वो उससे शादी करना चाह रहा है, लेकिन चूंकि वो एक शरीफ आदमी है इसलिए दिली दिल में पहली बीवी को धोखा देने का एहसास भी है। अब आप बताएं कि उसे क्या करना चाहिए? बेटा,
बीवी शोहर की जिंदगी बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। मेरा जाती ख्याल है कि अगर एक मियाँ बीवी में ना बननी हो तो उन्हें चाहिए कि वो अलहदगी इख्तियार कर ले। ठीक है। तब इस मुसीबत से तो बेहतर है ना। थैंक यू बीजान, आपने बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से उतारा। मैं अपने दोस्त को समझाऊंगा और मुझे यकीन है कि वो भी मुतमईन होगा। चलिए जान, आप रेस्ट कीजिए। आपको डिस्टर्ब करने के लिए एक बार फिर माजरत। शब खैर। शब ओहो, बड़ी खिदमतें हो रही है बीजान की। चाय बना रही हो उनके लिए? वैसे कल तो बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। बीजान तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। थैंक्स गॉड। और खास तौर पे वो सरसों का साग तो बहुत लजीज बना था। आई एम ग्लैड। एक्चुअली वो टेबल लगाते हुए मुझसे गिर भी गया था। लास्ट मोमेंट्स था, दोबारा बनाना पड़ा, बट आई एम ग्लैड इट वाज अ सक्सेस। एग्जैक्टली, गुड जॉब, वेरी गुड। ठीक है, तुम चाय लेके जाओ, मैं भी जाती हूँ। आपका फोन आ रहा है। कहाँ चले जाते हैं ये? कब से फोन बज रहा है इनका? कहीं कोई जरूरी फोन ही ना हो। एक तो पता नहीं अजीब तरह से नंबर सेव करते हैं, समझ ही नहीं आती। मैं क्या हुआ? गिनबूत देख लिया, चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? नहीं, कुछ भी तो नहीं। अच्छा मत बताओ, मैं तो ऑफिस के लिए तैयार होने जाऊं। हाँ, ये फोन दो मेरा। ये औरत कौन थी?